अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक वकास आपसे मुखातिब हूँ मलिक रैबिट फार्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल नमी की वजह से अमवात आ रही है, तो बार बार वीडियो बना के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फार्मर है हमारा, बेसिकली उसकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताई जा रही है। उनके पास पोस्टमार्टम जब किया गया है तो उसमें हर तरह की जो उसके पार्ट्स थे वो बिल्कुल क्लियर आए हैं, उसमें किसी किस्म की डिजीज़ जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 जो रैबिट्स हैं उनके वो एक्सपायर उनको मिले हैं। ऐसी सूरत हाल क्यों बनी है उस हवाले से लाजमी बताना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जो रैबिट का फेफड़ा है वो हवा में नमी को बर्दाश्त नहीं करता। बाकी जितने भी जानदार हैं उनमें इतनी सख्त होती है कि वो हवा में नमी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसका फेफड़ा ऐसा नाजुक है कि जब भी हवा में नमी की मिकदार बढ़ेगी तो इसके फेफड़े में पानी भर जाता है, क्योंकि ये सांस बड़ी तेज़ी के साथ लेता है। और ऐसी सूरत हाल में शाम के टाइम जब भी आप रैबिट को छोड़ के जाते हैं और सुबह देखते हैं कि 3 से 4 रैबिट आपके एक्सपायर हैं, उसमें ब्रीडर भी आपका एक्सपायर हो जाता है और चीज़ें आपके लिए परेशान कुन हो जाती हैं। तो आप ये चीज़ उस वक़्त लाजमी तौर पे समझ लीजिए कि रैबिट के फेफड़े में जब भी पानी भर जाएगा तो वो दम घुटने से एक्सपायर हो जाता है। जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आएगा। आप जिस भी फार्मर को बताएंगे कि आपका रैबिट खा पी ठीक रहा था, उसकी सेहत ठीक थी, उसके पोस्टमार्टम बिल्कुल क्लियर आया है, लेकिन फिर भी वो मर गया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि आपके फार्म के ऊपर हवा में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ भी पेश आए तो लाजमी तौर पे अपने फार्म की जो नमी है उसको कंट्रोल करें, जिस तरह भी करें। उसमें बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, आजकल लेटेस्ट भी चीज़ें आ गई हैं। एसी लगाकर भी किया जा सकता है हवा में, इसके अलावा एग्जॉस्ट फैन लगाकर भी हवा में नमी की मिकदार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बाज़ दफ़ा समझते हैं कि कुछ भी मसला नहीं है फिर भी खरगोश मर गया, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न ये होती है। और अगर आप टाइमली उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें तो लाजमी तौर पे खरगोश को कोई भी ना कोई एंटीबायोटिक, जिसमें पीपीएस इंजेक्शन है, टाइलोसिन है, जेंटासिन है या सीफार इंजेक्शन है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एंटीबायोटिक्स हैं जो उसमें से कोई भी यूज़ करा के आप खरगोश को बचा सकते हैं जो कि इन्फेक्टेड रैबिट हो। और अगर आपके रैबिट जो है वो इस सूरत हाल से गुजर रहा हो तो इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में अपने रैबिट्स को मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएं। विटामिन सी एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका इस्तेमाल कराएं। बायोहेपेटोल बड़ा अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका भी आप इस्तेमाल करवाएं। मतलब इसमें से जो चीज़ आपको बेहतर आसानी से अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपका रैबिट जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके और आप अमवात अगर आपके फार्म पे चल रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।